हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम स्टार्ट करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो पहली चीज तो ये है भाई साहब कि अगर आपने अभी तक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है किसी भी एग्जाम के लिए, या थोड़ा बहुत भी वो हल्का फुल्का पलटा लिया और बाकी सब भूल गए हो, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको सबसे आखिरी में करना है, सबसे आखिरी में करना है, क्योंकि ये आसानी से समझ नहीं आएगा आपको अगर आपने पढ़ नहीं रखा है तो, क्योंकि अपने पास टाइम कम है ना। टाइम ज्यादा होता तो बहुत अच्छे से कर लेते। तो यहां पर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्ट्रेटेजी में ये बताऊंगा कि अगर आपने 50% पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भूल गए, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, नोट्स आपके पास में बने हुए। देखिए मैं मानता हूं कि भाई कोई बच्चा तभी सिंसियरली पढ़ता है जब साथ में नोट्स भी बना रहा हो। अगर वो सिर्फ वीडियो देख रहा है कि हाँ समझ में आ जाएगा बस, तो वो ये मान के चलो वापस भूल चुका है। तो मैं ये मानता हूं कि जिसने 50%, 60%, 70% कभी ना कभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, अगर नोट्स है उसके बने हुए, चाहे किसी भी कोचिंग के हो, तो ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं और ऐसे ही गो थ्रू कर लिया होगा, तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहने वाला है। और मेरी सलाह रहेगी कि सबसे आखिरी में करना है, इसको टाइम मिले तो थोड़ा बहुत पलटा लिया, अदरवाइज पहले जो आपको आते हुए सब्जेक्ट, जो एक बार आपने मेहनत कर रखी है, उन सब्जेक्ट को पहले पढ़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे, देखिए कोर्स आपको पूरा का पूरा कोल इंडिया कोर्स आपका जी सेंटर पे अवेलेबल है। 6232557474 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए 3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का। बढ़िया सिलेक्टेड तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल बिना वीडियो देखे कोर्स का कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट मत करना। पहले उसका जो पहला वीडियो वो जरूर देखना, उसमें डायरेक्शन दिया है किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये कोर्स में आपको 2 तरीके से मिलेंगे, एक तो पूरा फुल वर्जन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैंने पूरा फुल वर्जन पढ़ाया है वो मिलेगा। उसके बाद साथ में आपको एक रिंग बूस्टर का कोर्स मिलेगा। मेरे ख्याल से बहुत छोटे-छोटे वीडियोस है इसमें, ताकि आपका टाइम, ये इसमें जो वीडियोस है उसका लेंथ 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा का लेंथ नहीं है। इसकी पूरी समरी मैंने यहां पर इस कोर्स के अंदर बताई हुई है। अब देखो इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट है अपने को कोल इंडिया के लिए। कोल इंडिया में जो पास्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया है, उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है वो बता देता हूं। तो पहला यूनिट जब आप खोलोगे इस कोर्स का, देखिए जिसके पास नोट्स बने हुए हैं प्रॉपर, जिसने सब कुछ 100% पढ़ रखा है, ठीक है, तो वो तो डायरेक्टली अपना रेंज बूस्टर से स्टार्ट करे, एक ओवरव्यू ले ले। इसमें मैंने पूरी सारे केसेस के जितने भी रेक्टिफायर्स होते हैं, जितने भी चॉपर्स होते हैं, जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं, उन सब का आपको समरी वर्जन बता दिया है। इसी जो कोर्स इसमें बना हुआ है उसी का मैंने समरी वर्जन यहां पे बताया है। और साथ में पिछले 5 एक साल के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर गेट के सॉल्व कर दिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। क्लियर है? तो ऑब्वियस है कि गेट में क्वेश्चंस हर क्वेश्चन टफ नहीं आता, इजी और मीडियम लेवल वाले काफी होते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहां पे करवाए हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पर जब बेसिक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जाओगे तो आपको 1 बाय 1 सारी चीजें नहीं पढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा। आपको सिंपल देखो मैंने पीएन क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्लासिफिकेशन बताया, वो इंपॉर्टेंट है ना। टाइप्स ऑफ कन्वर्टर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पूरा का पूरा पीएन जंक्शन डायोड, फिर 4 मोड्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल स्विच, ये इंपॉर्टेंट है। पावर डायोड इंपॉर्टेंट है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। देखिए पावर सिस्टम सब्जेक्ट सीखने के लिए तो सब कुछ बेसिक्स में इंपॉर्टेंट है ही है, बट अपन कोल इंडिया में देखिए क्वेश्चन कहां से आ सकता है उसके हिसाब से अपन देखें तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे छोटे-छोटे क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना है कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ थायरिस्टर, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, गेट सिग्नल, टर्न ऑन टर्न ऑफ, एससीआर को बहुत अच्छे से करना है आपको। ठीक है, एससीआर को बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपको गेट कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए गेट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह मत करना आप, है ना। टर्न ऑन टर्न ऑफ मेथड्स के नाम पता हो, उनके डिटेल वर्जन में मत जाना, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर की सिर्फ लिस्ट दे देना, देख लेना क्या-क्या प्रोटेक्शन है, बाकी उनको डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मत करना। उसके बाद सीधा कट टू कहां जाओगे, आपको सिंपल एससीआर, देखो एससीआर में मैंने क्या बताया वापस रिपीट कर देता हूं। एससीआर में आपको उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद गेट लेचिंग और होल्डिंग करंट का क्या कांसेप्ट है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ मेथड क्या होती है, सिंपल बस नाम पता होना चाहिए टर्न ऑन टर्न ऑफ मेथड के। ठीक है,